जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यार प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने अपने ही वॉइस में हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए आप वहां पे कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा दूसरा सत्संग है और ये मैं अमृत वेले में सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरा सत्संग सफलतापूर्वक शेयर हो जाए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखूँगी और अपना सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, 2023 में मैं जॉबलेस थी, तो मैं इतनी परेशान थी एक तरफ़ा कि गुरुजी अब कैसे होगा, क्या होगा, जॉब नहीं है। तो संगत जी, गुरुजी की आज्ञा से मैंने गुरुजी से पूछा था। मुझे एक इंस्टीट्यूट का ऑफ़र आया था कि मतलब एक इंस्टीट्यूट है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन था वो, तो वो जॉब्स लगवाता था। तो मैंने उसे जॉइन किया। मैं सोच रही थी कहीं मेरा टाइम वेस्ट ना हो जाए और ऊपर से फ्री है तो कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो। तो फिर मैंने गुरुजी से अरदास की कि मैंने कहा, गुरुजी अगर ये सही होगा तो आप मुझे हर कदम पे अपनी प्रेजेंस फ़ील करवाएंगे। तो जिस दिन मैं अपने घर से निकली उस दिन गुरुजी की स्टिकर वाली गाड़ी और बटरफ्लाइज़ और मुझे ऐसे कई सारी चीज़ें महसूस हुई कि हाँ, मुझे लग रहा था कि मैं सही रास्ते पे हूँ। तो कम से कम 15 दिन मैंने वहाँ पे जॉइन करके क्लासेस ली होगी। देन उसके बाद मुझे एक बहुत अच्छी जगह जॉब अपॉर्चुनिटी मिली। तो मैंने 6 महीने तक वो जॉब की। देन उसके बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने 1 महीने के लिए वो जॉब क्विट कर दी। देन होता क्या है संगत जी, अब मैंने 1 महीने के लिए अपनी लीव ली थी, बट वो अप्रूव नहीं हुई और मेरी जो लीव है वो अप्रूव नहीं हुई थी, मतलब एचआर की साइड से। पर मैंने जब अपने मैनेजर से बात की तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप जाओ, और जो भी मुझे मेरा रीज़न था छुट्टी का, तो उस वजह से मेरे मैनेजर ने मुझे छुट्टी दे दी थी। देन होता क्या है संगत जी, जब मैंने अपने एचआर से बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, रीजॉइन होगा और आपका नाम लिस्ट में से कट हो चुका है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं रीजॉइन कर लूँगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम लोग अपना मतलब आपका स्टेटस मतलब जो भी आपकी एप्लीकेशन है वो अप्लाई कर देते हैं रीजॉइनिंग की। देन जो भी वो होगा हम आपको बता देंगे। तो मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा कि स्टेटस पेंडिंग पे है, ऐसे करके। तो अभी भी मैं घर पर ही हूँ और मुझे इस चीज़ की इतनी टेंशन नहीं है, क्योंकि देने वाले जो है वो गुरुजी हैं। मुझे काम दे या ना दे, मुझे खाना दे या ना दे, मतलब मुझे जो मिल रहा है और जो नहीं भी मिल रहा वो सब गुरुजी की रहमत है और मैं इसमें राज़ी हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उस वक्त कंडीशन इतनी बुरी थी कि कम से कम मैंने 6 महीने तो जॉब की। मैं बहुत खुश हूँ उससे कि गुरुजी आपने जो भी किया वो मुझे पता है मेरी भलाई के लिए किया। और फिर इस 1 महीने की छुट्टी में मैंने बहुत कुछ क्या देखा कि सगत जी, मुझे इतनी मेजर मतलब मेरी हेल्थ ख़राब हो गई थी इतना ज़्यादा कि मैं मॉर्निंग से इवनिंग, इवनिंग से पूरा नाइट, पूरी रात जगी रहती थी। कुछ होशो हवास में वो नहीं था, मेरा बीपी एकदम लो ही रहता था एनी टाइम। और मैं कोल्ड से भी बहुत परेशान थी। मैं ना दवाई लेने की थी और ना कुछ खाने पीने की रही थी। बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो इस बीच संगत जी, गुरुजी ने बहुत रहम दिखाया मुझ पे। मेरे कष्ट काट रहे थे वो बेसिकली, क्योंकि ना जाने मैंने उन 6 महीनों में ऑफ़िस में रह के, क्योंकि ऑफ़िस है, बुराइयाँ हो जाती है, गुरुजी मुझे माफ़ करना। तो ना जाने कितने लोगों की बुराई की होगी, ना जाने मैंने कितना कुछ कहा होगा। और तो मैं इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। वो मेरे कष्ट कट रहे थे गुरुजी, मेरे कर्म काट रहे थे। उसके अलावा संगत जी, होता क्या है, मैं 1 महीना बहुत बीमार पड़ी, तो वो छुट्टी लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैलिड रहा। तो अब वो लोग मेरी रीजॉइन नहीं कर रहे, तो इसमें तो अब गुरुजी ही जाने कि अब क्या होगा। देन होता क्या है संगत जी, जो ये मेरी प्रॉब्लम थी ना, ये एक ब्लैक मैजिक की वजह से थी, और वो अभी भी है। और मैं बहुत पहले से इसको फ़ेस करती आ रही हूँ, मतलब अपने चाइल्डहुड टाइम से ही फ़ेस करती आ रही हूँ। ब्लैक मैजिक या बुरी नज़र या कोई ऐसा दोष या मतलब मेरी कोई गलती की वजह से मैं मतलब इस चीज़ में वो हो गई, मतलब
इस चीज़ के अटैच में आ गए। जैसे बच्चे थे हम तो घूमते थे, खेलते कूदते थे, किसी चीज़ पर पैर आ जाना या कुछ भी ऐसा, तो उस वजह से भी ये चीज़। तो मैं इस चीज़ से बहुत परेशान थी, तो मेरा पहले इलाज हो चुका था। देन अगेन मुझे इस चीज़ मतलब वही किसी की नज़र या बुरी हाय जिसे कह सकते हैं, तो वो मुझे लग गई थी। तो वो गुरुजी ने उसको उस 1 महीने में रिलीज़ किया। मतलब मैं इतना मेरे को कोल्ड रहता था ना कि मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मैं रोना नहीं चाहती, मुझे रोना पसंद नहीं है, तो मुझे कभी रुलाना मत। तो मुझे लगता है कि उन्होंने मुझे आँसू निकालने की जगह उन्होंने बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे नाक से बहुत पानी आने लगा था, मुझे लगता है उन्होंने ये कष्ट इस थ्रू काटा जो भी था। देन उसके बाद मेरी जो बॉडी थी, मेरा जो स्किन टोन था वो बहुत ज़्यादा ना डार्क कॉम्प्लेक्शन में हो गया था, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड में चली गई थी। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी एकदम से आपकी बेटी इतनी बदसूरत हो गई है, अब क्या होगा? मतलब एकदम से कोई बात भी ना करे, और मेरे इतने सारे फ्रेंड सर्कल में हैं तो वो तो इतने अच्छे अच्छे लगते हैं, मैं उनका फ़ोटोज़ वगैरह देखती हूँ, मैं कितनी अजीब लगती हूँ ऐसे करके। तो गुरुजी ने मुझे फिर उपाय बताए और मैंने वो किए संगत जी, और वो 200% वर्किंग थे मेरे लिए, और मैं इसका शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और एक चीज़ और संगत जी, मेरी जो थाई है मेरे नी से थोड़ा ऊपर, तो वहाँ पे ना एक अनफॉर्चुनेटली एक ना दाग बन गया। तो वो जो दाग था वो, मैम हालाँकि बहुत ख़्याल रखती हूँ अपनी बॉडी का, तो वो दाग कैसे बना मुझे नहीं पता। तो वो इचिंग दे रहा था, तो मैं उसको जब स्क्रैच कर रही थी तब मैंने देखा कि मुझे लगा कि शायद कोई कीड़ा होगा, तो मैंने स्क्रैच करके देखा वहाँ पे एक लाल चींटी थी। देन मैंने कहा कि ये क्या हो गया, और उसने इतना बड़ा मतलब निशान कर दिया, और उस वो एकदम सर्कल वाला निशान, और उसपे ना छोटे 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 दाने हो रखे थे, जैसे पिंपल्स होते हैं ना फेस पे येलो येलो, वैसे। अब मैं एकदम डर गई, मैंने सोचा गुरुजी ये क्या हो गया, मैं कैसे इसको ठीक करूं। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, क्योंकि इस मतलब थाई पे होना और ये चीज़ बढ़ गई तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, उस सत्संग के थ्रू गुरुजी ने बोला कि अगर आपको ऐसी किसी जगह पे मतलब प्रॉब्लम होती है जहाँ आप चंदन तिलक नहीं लगा पाते, तो उस केस में आप गुरुजी का स्वरूप अपनी बेली बटन पे लगा सकते हैं। तो मैंने बेली बटन पे भी लगा के देखा, बट मतलब मैंने सोचा कि नहीं, बेली बटन पे लगाना ये कोई ठीक नहीं, गुरुजी का स्वरूप हम अगर अपने बेली बटन पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा अजीब मुझे लगा, तो मैंने नहीं लगाया। मैंने क्या करा, जल प्रसाद लिया और उसको उस तरफ लगाना शुरू कर दिया। मैं 2 दिन से जल प्रसाद लगा रही हूँ संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, ये मुझे 1 हफ्ते से था, और 1 हफ्ते के बाद जो ये आज दूसरा दिन है और ये दाग बिल्कुल गायब हो चुका है, कोई निशान भी नहीं है, और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। तो गुरुजी ऐसे हमारे मतलब कष्ट काटते हैं। और संगत जी मैं आपसे यही कहूँगी, चाहे वो नई संगत हो या पुरानी संगत हो, पुरानी संगत तो खैर गुरुजी के चरण कभी छोड़ने वाली नहीं है, तो नई संगत से मैं अरदास करूँगी, गुरुजी पे फेथ कीजिए और किसी की निंदा चुगली बुराई मत कीजिए, गुरुजी के होके रहिए, गुरुजी की रज़ा में रहिए, और गुरुजी सबके कष्ट काटते हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हमारे गुरुजी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हैं। हमेशा गुरुजी से ये मांगो कि गुरुजी आप हमें मिल जाओ, हमें गुरु तत्व मिल जाए, आप मिल जाओ। आप कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ मत मांगना, और जैसे आप जिस हाल में हैं उसी हाल में रह के बहुत शुक्राना कीजिए। गुरुजी को शुक्राना बहुत पसंद है। और संगत जी ये अरदास किया कीजिए, क्योंकि मैं भी ये अरदास करती हूँ कि जो हम पे ब्लैक मैजिक करता है या कोई अगर बुराई है हमारे आसपास, तो उसको भी मुक्ति मिले, उसको भी अच्छाई मिले, ताकि वो किसी का बुरा करने की कभी सोचे ही ना। क्योंकि ब्लैक मैजिक करने वाला सामने वाले का तो बेड़ा गर्क कर देता है, लेकिन उसका अच्छा हो जाता है बाद में, जब वक्त आता है, जब भगवान की लाठी पड़ती है, लेकिन जो करने वाला होता है ना, उसकी ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो जाती है। तो संगत जी मैं यही आपसे कहूँगी कि आप गुरुजी से यही अरदास कीजिए कि जो हमारा बुरा कर रहे हैं, जो हमारे लिए बुरा सोच रहे हैं, पहले आप गुरुजी उनका अच्छा कीजिए, देन हम हैं। पहले वो जिनको ज़रूरत है, जैसा आप हमें दे रहे हैं उनसे बढ़कर उसे दीजिए, फिर हम हैं, फिर जो आप हमें देंगे वो हम खुशी खुशी रख लेंगे। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।